हेलो फ्रेंड्स। आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी। मैं पिछले 2-3 साल से आईसीआर और जेड पे वीडियोस बना रहा हूँ। इस चीज़ पे मेरी भी नज़र नहीं गई थी कभी। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन जैसे आज मैंने अखबार पढ़ा, किसी बच्चे ने स्टेटस लगा रखा था, तो मैंने उसके स्टेटस को देख के मैंने देखा कि पता नहीं है कब की न्यूज़ है और सच में रियल है या फेक न्यूज़ है। तो मैंने वहीं का अखबार पढ़ा मोबाइल ऐप से। तो मैंने देखा कि ये सच में एक रियल न्यूज़ है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये ना मतलब विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ना स्टूडेंट्स को भी सरकार के अगेंस्ट जाना चाहिए और अपनी मांगे रखनी चाहिए। वैसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कृषि के बड़े अधिकारी हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में हमेशा से काम करते हैं, वो लोग इसके पक्ष में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत खामी है। और जब जिन स्टूडेंट्स को इससे नुकसान हो चुका है या फिर जिन स्टूडेंट्स को अब इससे नुकसान होगा, उनका कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में ध्यान दें और अपनी कॉलेज के बारे में भी इसकी जानकारी लें, किस तरह से क्या है, आगे आपके फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है। स्पेशली ये राजस्थान के जो जेट एग्ज़ाम के थ्रू जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जिस भी बच्चे का एडमिशन हुआ है, ये वीडियोज़ उनके लिए है। तो मैं आज की मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपसे फटाफट से इसी बात पे चर्चा करता हूँ। मैं देखिए आपके सामने एक आर्टिकल से लेके आ रहा हूँ, उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है हम उसी की बात करेंगे। तो देखिए आप एक बार देखिए। सबसे पहले तो ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। साफ साफ आपको डेट भी दिख रही होगी यहाँ पर। ये इस डेट का दैनिक भास्कर का जो जिला अखबार है वो आपको न्यूज़पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें देखिए क्या न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ पे आपका मैं फोकस करवा देता हूँ। आप चाहे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। मैंने सारी जानकारी लेने के बाद ही इसको देखा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। भास्कर खुलासा, कृषि संकाय को 4 साल बाद भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर से अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। अब आईसीआर से मान्यता प्राप्त नहीं हुई, राजस्थान को जो आपके राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन आईसीआर से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसका क्या नुकसान है, देखिए इसके साथ भी सब कुछ लिखा हुआ है। सरकार ही बांट रही बिना मान्यता वाली बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्रियां, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज तो फ्रॉडगिरी कर रही है, जो कर ही रही है। कई प्राइवेट कॉलेजों को पकड़ा गया है इंडिया में। कई जो प्राइवेट कॉलेजेस चल रही थी, यूनिवर्सिटी चल रही थी, उन्हें गवर्नमेंट ने बंद करवाया। लेकिन गवर्नमेंट ही अगर ऐसा काम कर रही है तो फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़, गोविंद गुरु कॉलेज में कृषि संकाय में 12 पदों में से सिर्फ 2 पद पर ओनली प्रोफेसर हैं। यानी जहां पर 12 प्रोफेसर होने चाहिए, 12 प्रोफेसर होनी चाहिए, वहां पर ओनली 2 प्रोफेसर है। आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 10 प्रोफेसर की कमी है। तो सोचिए कि जिन स्टूडेंट्स को 12 प्रोफेसर पढ़ाने चाहिए, 2 प्रोफेसर कैसे काम चला सकते हैं। साथ में देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये कब क्या हुई, क्या इसका सीन है। तो देखिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। गोविंद गुरु राजकीय कॉलेज में कृषि संकाय पिछले 4 साल से चल रहा है और आईसीआर के द्वारा अभी तक भी इसको मान्यता नहीं मिली है। अभी अगर इसमें हम बात करें तो टोटल 240 यानी एक साल में यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स आते हैं। तो 4 ईयर का जो इनका स्ट्रीम प्रोग्राम होता है, तो इसमें हर एक सेमेस्टर आपके ईयर में 60 स्टूडेंट्स जेट के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा इस साल जब 52 स्टूडेंट्स को, जब बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर जब हुआ था, तो यहाँ पर केवल 52 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। तो ये जो 52 स्टूडेंट्स हैं, इनकी जब इस साल इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो ये बच्चे एमएससी के लिए कहीं भी अगर आउट ऑफ राजस्थान अगर अप्लाई करेंगे तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान अगर आपको एलिजिबल होना है तो केवल आपके पास आईसीआर की डिग्री होनी चाहिए, आईसीआर से मान्यता प्राप्त कॉलेज की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और गोविंद गुरु कॉलेज जो बांसवाड़ा में है एग्रीकल्चर का कॉलेज, उसे मान्यता प्राप्ति नहीं है। तो इनकी डिग्री ये बिल्कुल ही इनके साथ गलत हो रहा है। और साफ साफ देखो इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ देखो 2-3 कॉलेजों का और नाम आया है, बाकी बहुत सारी कॉलेजें हैं, आप चेक कर सकते हैं। कि हैरानी की बात तो ये है कि 240 स्टूडेंट्स को केवल 2 ही कमरों में क्लास चलाई जा रही है। यानी एक कॉलेज जिसका एक बहुत सारा सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए फील्ड की जगह भी होनी चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, ठीक है, गार्डनिंग, सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स से। तो क्योंकि जिनका इनका प्रैक्टिकल वर्क होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ पर केवल 12 जो प्रोफेसर होनी चाहिए, वहाँ पर केवल 2 ही प्रोफेसर आपको इनको पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा जो यहाँ पर गोविंद गुरु कॉलेज में हो रहा है, सेम टू सेम ये आपके सवाई माधोपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनियारा टोक में है, और चिमनपुरा शाहपुरा में जो कॉलेज है, इन कॉलेजों का भी सेम यही हाल है। इन्हें भी आईसीआर से एक्रेडिटेशन प्राप्त नहीं है। इसमें ये सब साफ साफ लिखा हुआ है।
आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये अभी इसके बारे में ना राजस्थान के जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया को भी इस मामले में दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी फाइल तैयार करके भिजवाई जाएगी। देखिए सर, फाइल तैयार करने से काम नहीं होगा, वर्क होना चाहिए। इस बार का जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स जैसे ही पास आउट होने वाले हैं उससे पहले पहले समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये कॉलेज कब बनाएगी, तो जब लास्ट ईयर यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान स्टेट में, तो वसुंधरा राजे जी जब बांसवाड़ा में अपना प्रचार करने गए थे तो वहाँ के जो लोकल नेता लोग थे उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने आनंद फानन में एग्रीकल्चर कॉलेज की मान्यता दे दी और मान्यता दी, लेकिन उसमें देखो अलग से कैंपस, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने अलग से कैंपस के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा कहा कि अलग से कैंपस नहीं, उसी कैंपस में जो एक गवर्नमेंट स्कूल है उसी गवर्नमेंट स्कूल में इनको 2 रूम्स अलॉट करा दिए गए और इन्हीं रूम्स में पढ़ाई कीजिए। आप खुद सोचिए 2 रूम्स जहाँ है वहाँ पर 4 क्लासें, एक रूम में डबल क्लास कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 2019 में स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है, साफ साफ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2019 में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें इसका उच्च जो आपके पास MSc होता है या PhD होता है उसके लिए स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए ग्वालियर और जबलपुर, ये MP के डिस्ट्रिक्ट हैं ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इन्होंने विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लेने की MSc के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसने इस चीज़ का हवाला देते हुए इनके एडमिशन रद्द कर दिए कि आप जहाँ से आप डिग्री करके आए हैं ये डिग्री वैलिड नहीं है, ये डिग्री वैलिड नहीं है, ICAR से मान्यता प्राप्त नहीं है। और ऑनलाइन सूची में जब स्टूडेंट से पूछा गया, फॉर्म भराया जाता है तो स्टूडेंट्स ने को यस करना ही था कि हाँ ICAR से जेट से है रिलेटेड, क्योंकि जेट एग्जाम देके हम गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो हो गई। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और बच्चों ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब यूनिवर्सिटी की ICAR की साइट पर चेक किया गया तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं था, शाहपुरा चिमनपुरा के बच्चे थे। अब उनका जब नाम नहीं था तो बच्चों का एडमिशन यहाँ पर रद्द कर दिया गया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ ऐसा चिमनपुरा की कॉलेज का भी नाम नहीं था। तो ऐसा कौन कौन सी कॉलेजों के नाम नहीं है, उन सभी की गुणवत्ता सुधारने के लिए आप चाहे एक ही कॉलेज क्यों ना रखें, हर साल आप एक ही कॉलेज बढ़ाइए, लेकिन उस कॉलेज में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राजस्थान की कई कॉलेजें एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज ऐसी है जिनको अभी भी ICAR से एक्रेडिटेशन नहीं है, ICAR से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी सी ये दिक्कत होने वाली बात है। और ये तो इस चीज़ के बारे में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप थोड़ा ध्यान दें और अपनी कॉलेज का भी मुद्दा उठाएं। तो आप लोगों ने कंप्लीट इसको देख लिया, मैंने पूरी चीज़ आपको उसमें बताई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसके अगेंस्ट कई लोगों ने बहुत काम भी किया है लेकिन अभी तक भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि ये एक ही कॉलेज नहीं, हर एक कॉलेज जिसको अभी जैसे नई एग्रीकल्चर कॉलेज है बहुत सारी ओपन कर दी गई है, कई एग्रीकल्चर कॉलेज में डिपार्टमेंट ही नहीं है, वहाँ पर प्रोफेसर भी नहीं है, कुछ और ही लोग पढ़ा रहे हैं, डमी टीचर्स जो मतलब जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टीचर्स आ रहे हैं वो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, स्टूडेंट्स जो जेट एग्ज़ाम देके एक गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करके फिर प्योर स्टूडेंट्स गए हैं, उनके भविष्य के साथ ऐसा हो रहा है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया जा रहा होगा। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप भी थोड़ा सजग रहें, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को देख रहे हैं वो अपनी कॉलेज के बारे में इसकी जानकारी लें। और अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कॉलेज के बारे में वीडियो बनाऊँगा और आम लोगों को इसके बारे में हम सूचना देंगे। और साथ में मैं भी आपके साथ हूं और आप लोग अपने जिस भी आप कॉलेज से बिलोंग करते हैं उस कॉलेज में अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी के जो डीन सर होते हैं, वहाँ के निदेशक लोग होते हैं या फिर राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनसे अपनी बात रखें ताकि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मैंने देखा 1-2 कॉलेज में जो इसी बार एग्रीकल्चर की जो कॉलेजें ओपन हुई है उनमें किसी प्रकार की ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कई कॉलेजें तो ऐसी है जो धर्मशाला में चल रही है या फिर गवर्नमेंट स्कूल में चलाई जा रही है। कॉलेज का एक अपना कैंपस होना चाहिए। सारी चीज़ें आपने इतनी जल्दीबाजी में ये सब कुछ क्यों कर दिया? अगर आपके पास कुछ बजट नहीं था या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो नेक्स्ट ईयर भी आप स्टार्ट कर सकते थे। तो आपने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए और फटाफट से जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए।